हेलो एंड जय शंकर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी लर्निंग सनातन धर्म सीरीज़ के पार्ट 3 में, जहाँ पर हम बात करेंगे वेद और स्क्रिप्चर्स के बारे में कि उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहाँ से पढ़ा जाना चाहिए। जैसा कि हमने सनातन धर्म की सीरीज़ में पार्ट 2 और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था। जैसे कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सनातन धर्म और उनके कोर बिलीव्स के बारे में, और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था वेदों और हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसको रेफ़र कर सकते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि वेदों को 4 भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और उसके बाद हमने बात की थी कि हर एक वेद को आगे 4 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। तो अगर सबसे पहले हम संहिता की बात करें कि संहिता को कहाँ से ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन की बात करूँ तो एक वेबसाइट है vedicheritage.gov.in। ये हमारे गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक वैदिक पोर्टल है, जहाँ पर हमें इन सारे ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संहिता के बारे में, तो संहिता पर यहाँ पर हमें सारी संहिताएं मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो मंत्रों के उच्चारण है वो भी हमें यहाँ वीडियो फॉर्मेट के रूप में मिल जाते हैं, और हमें राइट साइड में यहाँ पर एक उनकी PDF भी देखने को मिल जाती है, जो कि एक फ्लिप बुक के रूप में है, जो कि काफ़ी ईजी रहती है पढ़ने के लिए। जो ये वैदिक हेरिटेज वेबसाइट है, ये काफ़ी ऑथेंटिक रिसोर्स है जिसे आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर काफ़ी सारे ग्रंथ हमें संस्कृत में देखने को मिलते हैं। संस्कृत ना जान पाने के कारण हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर अगर आप उसे पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में, तो आप एक और वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, wisdomlib.org, जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हिंदुइज़्म ही नहीं बल्कि और भी धर्मों के ग्रंथों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। ये तो बात हुई इंग्लिश में। अगर आप इन ग्रंथों को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको और वेबसाइट बता देता हूँ, महाकाव्य.com। यहाँ पर आप इन ग्रंथों को हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपको मिलती है तो उसमें भी पढ़ सकते हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये सारे हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में अवेलेबल है। यहाँ पे सारे पुराण भी अवेलेबल है, और अगर बात करें उपनिषद की तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे स्कैन फॉर्मेट में भी हमें भगवद गीता, महाभारत, रामायण ये सब देखने को मिल जाती है। और इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात है कि इसमें भी हमें जो बुक्स है वो हमें फ्लिप बुक्स के रूप में देखने को मिल जाती है, जिसे पढ़ना काफ़ी इजी रहता है। अब हम बात कर लेते हैं संहिता को ऑफलाइन पढ़ने की। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हें ऑनलाइन ही पढ़ें, बिकॉज ये मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं। फिर भी आप अगर इन्हें ऑफलाइन बुक्स के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो आप रुपेश ठाकुर पब्लिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ की, ये भी आपको ऑफलाइन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा नहीं होने के कारण काफ़ी सारी पब्लिकेशंस इनको पब्लिश नहीं करती है। तो इनको भी मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप इन्हें ऑनलाइन ही पढ़ें। ये भी आपको ये वैदिक हेरिटेज वेबसाइट पे मिल जाएंगे, और wisdomlib.org और महाकाव्य पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मैं लास्ट में आपको 2 वेबसाइट और बता दूंगा जिन्हें आप रेफ़र कर सकते हैं किसी भी तरह के ग्रंथ को पढ़ने में। अब हम बात कर लेते हैं उपनिषद के बारे में। उपनिषद को पढ़ने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट्स तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ इनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप गीता प्रेस पब्लिकेशन को रेफ़र कर सकते हैं, जो काफ़ी समय से इन ग्रंथों का प्रकाशन कर रहा है। अब जैसा कि पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में सिर्फ वेद ही शामिल नहीं है, उसके साथ साथ इतिहास, स्मृति, आगम, दर्शना, उपवेद, ये सारे स्क्रिप्चर्स भी शामिल है। तो उन सब ग्रंथों को पढ़ने के लिए आप archive.org को रेफ़र कर सकते हैं। अब इस वेबसाइट की एक प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको ग्रंथ ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप sanskrit-documents.org को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आप इजीली सारे ग्रंथ देख सकते हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, स्मृति, पुराण, वेदांत, इतिहास, जिसमें महाभारत और रामायण आती है, और सारे शास्त्र, और ये सब आपको sanskrit-document.org पे मिल जाएंगे, जो कि आपको रिडायरेक्ट करेंगे archive.org पे, जो कि एक बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट लाइब्रेरी है। तो अगर आपको archive.org में ढूंढने में कुछ ग्रंथ ढूंढने में तकलीफ होती है तो आप sanskrit-document.org को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो पे थोड़ा सा प्यार बरसाइए, लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, जहाँ पर हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता और कुछ लाइफ लेसन्स के बारे में। इसी के साथ ये 3 पार्ट की सीरीज़ को हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सनातन धर्म के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम।